प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो फायर अलार्म डिवाइस के बारे में आपको मालूम होना है। ये इंटरव्यूअर आपको पूछेगा फायर अलार्म डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, एफएससीपी पैनल को एक्सप्लेन करने के लिए, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखते हैं फायर अलार्म डिवाइस के बारे में, उसका सिंबल कैसे रहता है, वो दिखता कैसे है, इसका पर्पस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। फायर अलार्म डिवाइस के बारे में हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे और उसको स्टडी करेंगे फायर अलार्म डिवाइस। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको ये फायर अलार्म का सिंबल है, इधर देख रहे हैं, इधर मेंशन किया हुआ है लीजेंड सिंबल। ये सिंबल है, ये डिस्क्रिप्शन है। अगर ऐसा सिंबल है, एस इनसाइड में है, तो एड्रेसेबल स्मोक डिटेक्टर है। ये हमारा डिटेक्टर लगा रहता है कॉरिडोर एरिया में या फिर इनसाइड रूम में, जो हमारा स्मोक सेंस करने पे ये सिग्नल भेजता है कंट्रोल पैनल को और इधर एक्टिवेट हो जाता है। इधर ब्लिंकिंग करने लगेगा, ब्लिंकिंग करेगा, इधर रेड सिग्नल आ जाएगा और कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेज देगा, तो उधर अलार्म बजना चालू हो जाएगा। इस सेकेंड नंबर में है एड्रेसेबल मल्टी स्मोक एंड हीट डिटेक्टर। ये दो है। अगर ये हमारा ये यूज़ होता है किचन एरिया या फिर सब ऐसा एरिया में जहाँ पे हीट का भी काम हो रहा है और स्मोक भी आ सकता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी सेंसर। एक कंबाइंड होता है जिसमें मीन्स स्मोक भी सेंस करेगा और हीट भी सेंस करेगा। और थर्ड नंबर पे है जहाँ पे ये सेम रहेगा स्मोक डिटेक्टर की तरह, लेकिन इसमें सी लगा रहेगा, तो इसका मतलब है एड्रेसेबल स्मोक डिटेक्टर फॉर सीलिंग स्पेस, यानी एबव द फॉल सीलिंग। ये यूज़ होगा एबव द फॉल सीलिंग में यूज़ होगा। और ये एबव द फॉल सीलिंग इंस्टॉल करेंगे और एक बिलो द सीलिंग, इसके लिए एक एलईडी लगाएंगे जो एक्टिवेट होने पे ये सिग्नल दिखाएगा, सिग्नल रेड ब्लिंक करेगा। और नेक्स्ट सिंबल है हमारा एड्रेसेबल हीट डिटेक्टर। वहाँ पे इस हमको एक सम एरिया है जहाँ पे ओनली हीट डिटेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग लगाएंगे हीट डिटेक्टर फॉर द फायर अलार्म डिवाइस। नेक्स्ट सिंबल है हमारा एड्रेसेबल स्मोक डक्ट डिटेक्टर। ये हम लोग यूज़ करते हैं रूफ में, जहाँ पे AHU हमारा है, मैकेनिकल AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, जो इनसाइड डक्ट में अगर स्मोक सेंस कर रहा है तो ये सिग्नल भेजेगा। ये इंस्टॉल करते हैं इनसाइड डक्ट यानी AHU में इंस्टॉल करते हैं, जो हमारा ये हमारा डिटेक्टर है इनसाइड। ये हमारा गेज होता है जो इनसाइड इंसर्ट करते हैं और सेंस करेगा तो डायरेक्ट सिग्नल भेजेगा हमारा फायर अलार्म पैनल को। नेक्स्ट डिवाइस है मैनुअल पुल स्टेशन। ये भी एड्रेसेबल है, मैनुअल है मतलब ये हमारा इंस्टॉल होता है नियर टू डोर जहाँ पे एग्जिट एरिया है वहाँ पे। अगर मान लीजिए फायर अलार्म इन केस सेंस नहीं किया, अगर समवन देखा जाए किधर फायर हो गया, तो ये पुल स्टेशन होता है, पुल करेंगे तो अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। ये मैनुअल पुल करेंगे, ये हमारा मैनुअल पुल करने पे ये क्या होता है, पूरा एक्टिवेट हो जाता है। आपको मालूम पड़ जाएगा जो बिल्डिंग में फायर है, आपको एवैक्यूएट करना है इमीडिएटली। नेक्स्ट है हमारा ये सिंबल दिखेगा HNCD, हॉर्न एंड स्टॉप स्पीकर, यानी इधर ये भी लगा रहेगा हमारा कॉरिडोर एरिया में, जहाँ पे एज ए इंडिकेटेड लोकेशन रहेगा, जहाँ पे हमारा स्पीकर भी है। ये कंबाइंड 2 डिवाइस है इनसाइड में, ये CD एंड H। ये CD हो गया हमारा स्ट्रोब, H हो गया स्पीकर। ये स्पीकर एंड स्ट्रोब है जो फ्लैश करेगा, जो हमारा फ्लैशर बोलते हैं उसको फ्लैश करेगा, ये फ्लैश करेगा। नेक्स्ट है ओनली स्ट्रोब डिवाइस। इसमें ये एक ऐसा डिवाइस है जो ओनली फ्लैश करेगा, इसमें स्पीकर नहीं है, ओनली ये लाइट ब्लिंकिंग करेगा हमारा ये डिवाइस है। फिर हो गया IM, ये हो गया शॉर्ट सर्किट आइसोलेटर मॉड्यूल। यह हमारा क्या होता है, इच 20 डिवाइस के बाद में एक आइसोलेटर मॉड्यूल लगाते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होगा, कुछ होगा, तो पूरा सर्किट हमको सेव करने के लिए इच 20 डिवाइस के बाद में एक आइसोलेटर मॉड्यूल लगा देते हैं, जो हमारा सेफ्टी पर्पज में यूज होता है। नेक्स्ट डिवाइस है AIM, ये है इंटरफेस मॉड्यूल इनपुट। इंटरफेस मॉड्यूल यानी थर्ड पार्टी डिवाइस मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए या FM 200 के लिए, या फिर हमारा किचन इक्विपमेंट है या एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, जो भी थर्ड पार्टी डिवाइस है उसको इंटरफेस लगाते हैं किससे, फायर अलार्म से। अगर किचन एरिया से हमारा किचन इक्विपमेंट से ये इंटरफेस है, अगर इन केस किचन इक्विपमेंट में फायर हुआ है तो ये हमारा मॉड्यूल डायरेक्ट सेंस करके भेज देगा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को, ये एक्टिवेट हो जाएगा।
ये हमारा एज अ सिंबल रहेगा AI इंटरफेस मॉड्यूल इनपुट है, ये इंटरफेस मॉड्यूल इनपुट है। AOM ये भी इंटरफेस मॉड्यूल आउटपुट है, ये इनपुट एरिया आउटपुट है। ये रिले मॉड्यूल है, ये रिले मॉड्यूल फॉर लिफ्ट के लिए। ये लिफ्ट में अगर मान लीजिए हमारा फायर सेंस किया तो ये डिवाइस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रिले मॉड्यूल इन लिफ्ट में। ये फायर हो गया लिफ्ट में तो ये डायरेक्ट सिग्नल भेजेगा कंट्रोल पैनल को और एक्टिवेट कर देगा, सब एक्टिवेट हो जाएगा डिवाइस लिफ्ट ए में हमारा फायर सेंस हुआ है। फिर नेक्स्ट डिवाइस है AIOM, ये भी इंटरफेस मॉड्यूल NONC टू साइलेंस द ये ऑडियो सिस्टम ड्यूरिंग द फायर अलार्म। ये हमारा UAM मॉड्यूल है, ये हमारा UAM मॉड्यूल है, इंटरफेस मॉड्यूल है जो हमारा यूज़ होता है NONC के लिए। अगर मान लीजिए अननोन सोर्स से हमारा मान लीजिए डस्ट आया तो फायर अलार्म हमारा सेंस करके, स्मोक डिटेक्टर सेंस करके सिग्नल भेज दिया पैनल को, FSCP पैनल को, FSCP पैनल हमारा एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया मीन्स वो साउंड आने लगा, साउंड आने के बाद में हुटर बजने लगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फायर अलार्म पैनल को साइलेंट कर देंगे। साइलेंट करेंगे तो हमारा पैनल साइलेंट हो जाएगा, यानी पैनल साइलेंट हो जाएगा। फिर हम पैनल में चेक कर लेंगे जो कौन सा लोकेशन में ये एक्टिवेट हुआ है, डिवाइस नंबर उधर दिखाएगा, तो फिर वहाँ पे जाएंगे, हम उसको रिसेट करेंगे हमारा FSCP पैनल। अगर हमारा जो एक्टिवेट है वो चला गया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर हम डिवाइस को चेक करेंगे, वहाँ पे रिमूव करके क्लीन करके वापस लगा के रिसेट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये हमारा फायर अलार्म का जो अलार्म था वो चला जाएगा। फिर EOL है, फायर अलार्म एंड ऑफ लाइन डिवाइस। हमारा ये यूज़ होता है जो हमारा सर्किट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, UL लाइन। फिर FSCP का मतलब होता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, एड्रेसेबल है। ये FSCP ये इसका फुल फॉर्म होता है मेन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। फिर SWMMP को बोलते हैं वर्क स्टेशन, जो हम कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, जो वहाँ से हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से कंट्रोल करते हैं। ये फिर नेक्स्ट डिवाइस है EVACS यानी इमरजेंसी वॉइस अलार्म कम्युनिकेशन सिस्टम। इमरजेंसी सिस्टम है। अगर हमारा फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया 60 सेकेंड के बाद में अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है तो फायर अलार्म हमारा पब्लिक एड्रेस अनाउंस करना चालू कर देगा जी, इमीडिएटली एवैक्यूएट द बिल्डिंग। एक और है FFTC फायर फाइटिंग टेलीफोन कंट्रोल पैनल। ये जनरली यूज होता है स्टेयर केस में। ये स्टेयर केस में फायर टेलीफोन लगा के रखते हैं, अगर इन केस कुछ हो गया तो कम्युनिकेशन करने के लिए फायर टेलीफोन है जो कंट्रोल रूम में कनेक्टेड रहता है। फिर ZC हो गया जोन चार्ट हो गया। ये FHJB हो गया फायर अलार्म पुल या जंक्शन बॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं। अगर लंबा केबल पुलिंग है, ज़्यादा डिस्टेंस से केबल पुलिंग करती है, हम जंक्शन बॉक्स यूज़ करते हैं। ये बीम डिटेक्टर है, बीम डिटेक्टर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। बीम डिटेक्टर अगर हमारा हाई लेवल बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग डिटेक्टर नहीं लगा सकते सीलिंग में क्योंकि वो हाई लेवल है, तो उसके लिए दोनों साइड के वाल में एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर लगाते हैं। उनके ये दोनों सिग्नल एक ट्रांसमिट करता है कि रिसीव करता है। अगर उनके एरिया में अगर कुछ भी ऐसा सेंस हुआ, यानी पार्टिकल सेंस हुआ, स्मोक या एनीथिंग तो ये एक्टिवेट कर देगा, ये सेंस करके एक्टिवेट कर देगा फायर अलार्म पैनल को। फिर एक और ये सिस्टम है HSDD। ये हमारा इक्विपमेंट रूम में यूज़ होता है। इक्विपमेंट जैसे हमारा ELB रूम है, जहाँ IT रूम है, वहाँ पे यूज़ होता है। हाई सेंसिटिव स्मोक डिटेक्टर पैनल है ये हमारा स्पेशल होता है फॉर द IT रूम्स के लिए। ये HSDD सैम्पलिंग पाइप है जो स्पेशल एक टाइप का एक पाइप होता है, उसमें ये केबल पुलिंग करते हैं। ये फिर ये सिंबल हो गया हमारा जो टेलीफोन का, जो अभी बताया ना, हमारा रिमोट फायर फाइटिंग टेलीफोन स्टेशन है जो हमारा यूज़ करते हैं स्टेयर केस से। J मतलब जैक है, ओनली टेलीफोन जैक है। H मतलब हैंडसेट भी रहेगा। यहाँ पे जैक ऑप्शन दिया रहेगा, आप वहाँ पे फ़ोन ले जाके आप कनेक्ट करके बात कर सकते। हैंडसेट H यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी टेलीफोन रहेगा। यहाँ पे DSCT डिजिटल अलार्म कम्युनिकेटर ट्रांसमीटर है। PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है। केम है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग में एक्टिवेट हुआ है, रिस्पॉन्स नहीं किया तो ये डायरेक्ट हमारा गवर्नमेंट को नोटिफाई करता है। ये बिल्डिंग में फायर सेंस हुआ है, कोई भी आदमी उधर
उधर प्रेजेंस नहीं है उस टाइम में, इसके लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट को, फायर अलार्म डिपार्टमेंट को सिग्नल भेजेगा। अगर कोई एक्शन नहीं लेता है बिल्डिंग ओनर या जो जिसके अंडर में बिल्डिंग है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो सीधे फायर अलार्म डिपार्टमेंट को सिग्नल जाएगा। और नेक्स्ट हो गया फायर अलार्म रिपीटर पैनल मतलब ये सेम एज ए हमारा कंट्रोल पैनल ही है। आईबी हो गया हमारा डिटेक्टर विद शॉर्ट सर्किट आइसोलेटर बेस। हमारा ये पैनल में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा फर्स्ट डिवाइस लास्ट डिवाइस है वहाँ पे यूज़ करते हैं हमारा मदरबोर्ड को, जो इनसाइड हमारा पैनल के अंदर में मदरबोर्ड है उसको सेव करने के लिए। इन केस शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा मदरबोर्ड ना जले, हमारा ये इसमें जो फ्यूज़ है वहीं तक जल के रह जाए। आगे हमारा मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।